नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th संस्कृत के सप्तम पाठः जिसका नाम है सौहार्द प्रकृति शोभा के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहे तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस चैप्टर के रिवीजन की जरूरत अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में समझने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारे चैप्टर का नाम है सौहार्द प्रकृति शोभा, उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। सौहार्द का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, या फिर आपसी मेल मिलाप के साथ, या फिर मित्रता पूर्वक रहना। प्रकृति का मतलब प्रकृति की शोभा मतलब होता है सुंदरता है, यानी तात्पर्य क्या हो गया हमारे यहाँ पर मिलजुल कर रहना, आपसी मेल मिलाप के साथ रहना तथा मित्रता पूर्वक रहना हमारी प्रकृति की सुंदरता है, हमारी प्रकृति की शोभा है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे इसकी प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हमें ये पता चल जाएगा ये चैप्टर आखिरकार लाया क्यों गया, क्योंकि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसका हमें ये जानकारी जरूरी है कि हम इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं। आजकल हम यत्र तत्र सर्वत्र देखते हैं कि समाज में प्राय सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हुए परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं। यानी आजकल हम अपने पड़ोसी में या फिर अपने आसपास कांटेक्ट में देखते हैं कि हर कोई अपने आप को सिद्ध करने में लगा हुआ है कि वो बड़ा है, और सामने वाले को सिद्ध करने में लगा हुआ कि वो छोटा है, और उसका तिरस्कार करता है, उसका मजाक उड़ाता है। सामान्यतः पारस्परिक व्यवहार में दूसरों के कल्याण के विषय में तो सोच ही नहीं रह गई है। कोई भी व्यक्ति अब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, कल्याण के बारे में सोच नहीं सकता, कोई किसी की भलाई के बारे में आजकल सोच नहीं सकता। सभी स्वार्थ साधना में ही लगे हुए हैं, सभी अपने फायदे में लगे हुए हैं, और जीवन का उद्देश्य ऐसे लोगों के लिए यही बनकर रह गया है कि क्या रह गया है, नीचेर नीचेरति नीच नीचे सर्वे उपाय फलम में विसाध्यम। अर्थात मतलब क्या हो गया इसका, नीच से नीच, नीचे से नीचे, नीच से नीच कोई भी उपाय कीजिए, बस अपना काम निकलना चाहिए, अपना काम सिद्ध होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितना भी नीचे क्यों ना जाना पड़े, कितना भी बुरा काम हमें क्यों ना करना पड़े, बस हमारा काम सिद्ध होना चाहिए। अतः समाज में मेलजोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथासंभव अपना अपना महत्व है, सभी व्यक्ति अपनी जगह इंपॉर्टेंट होते हैं तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। एक दूसरे से लड़के कोई फायदा नहीं होगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे अवेका नदी अपि वहति। संधि विच्छेद समझते हैं। अवेका दो वर्डों का मिलान है, एव प्लस एका। अब इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। वनस्य दृश्यम, वन के दृश्य के, समीपे समीप, अवेका जैसा कि अभी हमने देखा था एव प्लस एका था, तो एव का मतलब होता है ही और एका का मतलब एक, यानी वन के दृश्य के समीप ही एक नदी अपि बहती, नदी बहती है, यानी वन जो था हमारा उसके पास एक नदी बहती है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एक बानरः आगत्य तस्य पुच्छ धनोति। एकः सिंह, सबसे पहले संधि विच्छेद, तदेव का मतलब होता है तदा प्लस एव। एकः सिंह यानी एक शेर, सुखेन सुख से, आराम से, विश्राम्यते विश्राम कर रहा था, तदेव तभी, एकः बानरः एक बंदर, आगत्य आकर के, तस्य पूछ धनोति, तस्य पूछ यानी कि उसकी पूछ, धुनोति पकड़कर घुमाता है। शेर आराम कर रहा था, तब एक बंदर आता है और उसकी पूंछ पकड़ के क्या करता है, उसकी पूंछ घुमाने लग जाता है। कुद्र सिंह तम प्रहतुमिच्छति परम वानरस्तु कुर्दित्वा वृक्षामरुण। संधि विच्छेद, प्रहृतुम प्लस इच्छति, दूसरा है वृक्षम प्लस आरुण। यानी अर्थ क्या हो गया हमारे यहाँ पर, कुद्र सिंह क्रोधित शेर, तम उसे, प्रहर्तुम इच्छति प्रहार करने को चाहता है, यानी कि जो उसकी पूंछ को मारा था तो शेर को गुस्सा आ गई और वो बंदर पे अटैक करना चाहता था, प्रहार करना चाहता था।
परम परंतु वानरस्तु बंदर तो कूर्दित्वा कूद कर उछल कर वृक्षमारुणम वृक्ष पर चढ़ जाता है। अब क्रोधित शेर तो उस पर अटैक करना चाहता है, लेकिन बंदर तुरंत उसे पहचान कर उसको छेड़कर उसकी पूंछ को घुमाकर तुरंत वृक्ष के ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे शेर उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदेव, तदेव दो वर्ड का मिक्सचर है, तदा प्लस एव। इसके बाद है हमारे यहां पर कर्षणम प्लस आकृत्यस्य, इस वाले वर्ड का है ये हमारा यहां पर, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा वृक्षोपरि, वृक्ष प्लस उपरि। तो इसका मतलब हम समझते हैं तदेव, तदेव मतलब कि तभी, अन्यस्मात् दूसरे वृक्ष, अन्यस्मात् वृक्षात दूसरे वृक्ष से, अन्य मतलब क्या होता है दूसरे, अन्य वृक्ष से, उपरम वानरः दूसरा बंदर, सिंहस्य शेर के, कर्णमाकृष्य कान को खींचकर, पुनः फिर से, वृक्षोपरि आरोहति वृक्ष के ऊपर, आरोहति मतलब चढ़ जाता है। यानी एक बंदर पूंछ घुमा के चला गया ऊपर, और जब शेर का ध्यान दूसरे बंदर की तरफ था तो एक और बंदर आता है, उसके कान को खींच के क्या होता है, फिर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानरा वारं वारं सिंहम तुदंती। एवं प्लस एव, तो यहां पे मतलब कहने का है एवमेव इसी प्रकार, एव इसी, मेव प्रकार इसी प्रकार, वानरः बंदर जो होते हैं, बारंबारम बार बार, सिंह शेर को, तुदंती परेशान करते हैं, एक एक करके सभी बार बार शेर को परेशान करने लग जाते हैं। कुद्र सिंह इतस्तधावति गर्जति परम किमापि कर्तुमर्थम एव तिष्ठति। इतः प्लस ततः, इतस्ततः। इसके बाद है हमारे यहां पर किमपि, किम प्लस अपि, कुर्तुम प्लस असमर्थम। तो इसका हम अर्थ समझते हैं। इसका कह रहा है कुद्र सिंह, यानी क्या हो गया हमारे यहां पर, क्रोधित शेर, क्रोध मतलब क्रोध और सिंह मतलब शेर, क्रोधित शेर। अब शेर को गुस्सा आ रहा था वो। इतस्तः इधर उधर, धावती दौड़ता है, गर्जती गरजता है, दहाड़ता है, दहाड़ होती है ना, परम परंतु, किमपि कुछ भी करने में, कुर्तुम असर्थम असमर्थम असमर्थ ही रहता है, एव तिष्ठति कुछ भी करने में वो असमर्थ ही रहता है। गुस्सैल सिंह इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, लेकिन कुछ भी करने में वो असमर्थ ही रहता है, क्योंकि बार बार जो बंदर थे वो पेड़ पर चढ़ जाते थे और जो शेर होता है वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिण अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरव कुर्वन्ति। तो यहां पे कहना चाह रहा है वानरा हसंती, वानर हंसते हैं। अब वानरों को मजा आ रहा था, बंदरों को मजा आ रहा था शेर को परेशान करके, तो वानरा हसंती। और देन है वृक्षोपरि चा मतलब होता है और, वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर, विविधा विविधा यानी कि अनेक, पक्षिण पंक्षी भी। अब क्योंकि पेड़ के ऊपर बहुत सारे पंक्षी थे तो वो भी क्या करते, वानर तो हंसते ही हैं, और पेड़ के ऊपर जो बहुत सारे पंक्षी थे वो भी क्या करते थे, अपि सिंहस्य एतादृशी दशा दृष्ट्वा हर्ष मिश्रित कलरव कुर्वन्ति। शेर को इस प्रकार की दशा में देखकर प्रसन्नता भरा चहकते हैं, मुस्कुराते हैं। एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं हम यहाँ पर। सिंहस्य, सिंहस्य मतलब क्या हो गया हमारे यहाँ पर, शेर की, एतादृशी इस प्रकार की, दशाम दशा, दृष्टवा को देखकर, हर्ष मिश्रितम, हर्ष मिश्रितम यानी प्रसन्नता भरा, एक साथ, कलरवम कुर्वन्ति चहकना करते हैं। यानी कि सभी को मजा आ रहा था, किसको देखकर, जो बंदर थे शेर को परेशान कर रहे थे तो शेर तो हंस ही रहे थे, और जो साथ में पंछी थे वो भी शेर का मजाक उड़ाने के लिए हंस रहे थे।
निद्राभङ्गतुं खेन वनराज सन्नपि तुच्छ जीवेह आत्मनः एतादृश्या दुर्वस्तथा श्रान्तः सर्वजन्तुन् दृष्ट्वा पूछयति। सन् प्लस अपि। निद्रा भंगदुह यानी कि निद्रा भंग होने के दुख के कारण, निद्रा भंगदुह खेन दुख के कारण, यानी कि अब उसकी निद्रा जा चुकी थी, वो सोना चाहता था लेकिन बंदरों ने उसको सोने नहीं दिया। वनराज सन् अपि, वन का राजा होते हुए भी, अपि मतलब कि भी होता है हमारा, वन का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवे, तुच्छ जीवों के द्वारा आत्मनः स्वयं की यानी अपनी, एतादृश्या इस प्रकार की बुरी हालत देखकर, क्योंकि बंदरों से परेशान कर रहे थे फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था, इस प्रकार की बुरी हालत देखकर श्रांतः थका हुआ, सर्व जंतुन दृष्टवा सभी जंतुओं को देखकर पूछसी पूछता है, यानी कि नींद टूटने के दुख से जंगल के राजा होते हुए भी कुछ छोटे जीवों के द्वारा अपनी इस बुरी हालत को देखते हुए दुखी से सब जंतुओं की ओर देखते हुए पूछता है। क्या पूछता है? सिंह वो बोलता है क्रोधीन गर्जन, क्रोध भरी आवाज से गरजता हुआ वो पूछता है कि भो अहम वनराज किम भयम ना जायते किमर्थ मामेव तुरदंती सर्वे मिलित्वा। सर्वप्रथम में संधि विच्छेद देखते हैं। मामेव, माम प्लस एव, क्रोधेन गर्जन यानी गुस्से से गरजता हुआ, भोह, भोह मतलब अरे जंतुओं, अहम वनराज मैं वन का राजा हूं, किम क्या, भयम ना जायते तुम्हें डर नहीं लग रहा है, मैं वन का राजा हूं तुम्हें डर नहीं लग रहा है। इस तरह से वो पूछता है। किमर्थ, किमर्थ मतलब कि क्यों, मामेव मुझे इस प्रकार, मावेव तुदंती मुझे इस प्रकार परेशान कर रहे हो, तुदंती मतलब परेशान करना, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर मुझे इस प्रकार क्यों परेशान कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं मैं जंगल का राजा हूं, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या। इस तरह से वो पूछता है। एक वानर अब इसको जवाब देता है, यतः त्वम वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, सर्वथा प्लस अयोग्य। तो एक वानर बोलता है यतः, यतः मतलब क्योंकि, तुम वनराज भवितुम वन के राजा होने में, तू मतलब तो, सर्वथा अयोग्य हो, सर्वथा अयोग्य यानी कि बिल्कुल तुम राजा बनने लायक नहीं हो, तुम बिल्कुल राजा बन ही नहीं सकते। इस तरह से एक बंदर बोलता है। राजा तू रक्षकः भविति परम भवान तू बच्चकः, बंदर इसका जवाब देता है। वो बोलता है राजा तू, राजा मतलब तो राजा होता है, तू मतलब तो, रक्षक भवती रक्षक होता है राजा, तो हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला होता है, जनता की रक्षा करने वाला होता है। परम परंतु भवान तुम बच्चकम, भवान मतलब आप तो, तू मतलब तो, भक्षक भक्षक हो आप तो, भक्षक हो, आपको मौका मिले तो हमें ही जान से मार के खा जाओ, आप राजा बनने के योग्य बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि राजा तो जान बचाने वाला होता है, मारने वाला नहीं होता। अपि चा स्वरक्षायामपि सर्वतः नासी तर्हि कथमस्मान् रक्ष्यसि। स्वरक्षायाम प्लस अपि, कथम प्लस अस्मान। वो बोलते हैं आगे अपि, अपि मतलब और, चा मतलब कि भी, और भी, स्वरक्षायाम अपि अपनी रक्षा करने में भी, समर्थनासी समर्थ नहीं हो, यानी तुम तो अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, अपनी खुद की रक्षा कर नहीं पा रहे हो। तरही तो, कथम समान किस प्रकार हमारी रक्षिष्यसि रक्षा करोगे, यानी कि बोलना चाह रहे हैं बंदर तुम अपनी तो खुद रक्षा कर नहीं पा रहे हो और अपने आप को राजा कह रहे हो, हमारी रक्षा तुम किस प्रकार करोगे, तुम खुद की तो रक्षा कर नहीं पा रहे हो। इस तरह से बंदर बोलते हैं। अन्य वानरः, तभी दूसरा बंदर होता है जो बोलना प्रारंभ करता है। कृमना श्रोत्राम तव्या पंचतंत्रोक्ति
यानी कि अन्य वानर, दूसरा बंदर, किमना श्रोत्राम तव्या, यानी कि क्या तुम्हारे द्वारा नहीं सुनी गई, क्या नहीं सुनी गई, पंचतंत्र उक्ति, यानी पंचतंत्र के कथन क्या तुम्हारे द्वारा नहीं सुने गए। तो वो पंचतंत्र के कथन क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यो न रक्षति वित्रस्तान पिंड्यमानान परेह सदा जंतुन पार्थिव रूपेण साकृतांतो ना संशयः। अब इसका हम यहाँ पर संधि विच्छेद समझते हैं। पिंड्यमानान प्लस परेह, अन्य हम यहाँ पे देखते हैं यो परेह पिंड्यमानान वित्रास्तान जंतुन पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सकृतांत ना संशय। अब इसका हम यहाँ पे अर्थ समझते हैं पूरा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए यो मतलब होता है जो, परेह दूसरों के द्वारा, पिंड्यमानान पीड़ित, वित्रस्तान डरे हुए, जंतुन जंतुओं की, पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से, सदा हमेशा, न रक्षसी रक्षा नहीं करता, सह कृतांत ना संशय वह यमराज होता है, ना संशय इसमें कोई शक नहीं। यानी जो दूसरों जो जंतु होते हैं वो डरे हुए हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, उनकी वो रक्षा नहीं कर सकता, उनको खा जाता है, उनको परेशान करता है। वो क्या होता है उसमें कोई संशय नहीं, वो यमराज ही होता है। और सिंह तो दूसरे जानवरों को परेशान करके खा जाता है, उनकी रक्षा नहीं करता। तो बोलता है क्या तुमने ये पंचरुक्ति नहीं सुनी है, हम तुम्हें राजा कैसे मान लें, इस तरह से बोलता है। अब वहीं पर एक काक होता है, कौवा होता है, वो बोलना प्रारंभ करता है। आम सत्यम कथितम तव्या वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहमेव योग्यः। अहम प्लस एव। काक कौवा बोलता है अब आम मतलब कि हाँ, सत्यम कथितम तुम्हारे द्वारा एकदम, तव्या तुम्हारे द्वारा एकदम सत्य कहा गया। यानी कौवा बोलता है बिल्कुल तुम सत्य कह रहे हो। वस्तुतः वास्तव में तो वनराज भवितु वन का राजा होने के लिए, तू मतलब तो, अहमेव योग्य मैं ही योग्य हूं। तभी कौवा क्या करता है बीच में आ जाता है और बोलता है हाँ तुम एकदम सत्य कह रहे हो, वास्तव में तो जंगल का राजा मुझे होना चाहिए, मैं ही लायक हूं इसके, मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। तभी क्या होता है पिकह, पिकह कौन होती है, कोयल होती है। उपहसन हंसते हुए, कथम तव्वम योग्य वनराज भवितुम, यानी कथम, कथम मतलब क्या होता है, कथम त्वम योग्य वनराज भवितुम, वन राजा बनने के लिए तुम किस प्रकार योग्य हो। कोयल कहती है कि कोए से कि तुम किस प्रकार योग्य हो वन के राजा बनने के लिए, हंसती हुई यानी मजाक उड़ाती हुई कहती है कि तुम कैसे लायक हो गए वन राजा बनने के लिए, ये मुझे बताओ। बोलती है आगे कोयल, यत्र तत्र का इति कर्क शिव ध्वनिना वातावरण माकुली करोति ना रूपम न ध्वनिस्ते। यानी कि वो क्या बोलती है, वो बोलती है यत्र तत्र, सबसे पहले संधि विच्छेद देखेंगे, वातावरणम माकुली करोषि, वातावरणम प्लस आकुली करोषि इसका संधि विच्छेद है हमारा यहाँ पर, और इसके बाद ध्वनि प्लस अस्ति। हाँ तो बोलती है आगे यत्र तत्र यहां वहां, का मतलब काका मतलब कौवा करता है ना, काका करता हुआ घूमता रहता है, इति इस प्रकार की, कर्कश ध्वनि ना कड़वी ध्वनि से, बुरी ध्वनि से, वातावरणम वातावरण को, माकुली करोषि व्याकुल परेशान करते हो, यानी कि इस प्रकार से हर जगह का करते हुए वातावरण को, ध्वनि को प्रदूषित करते हो, परेशान करते हो। ना रूपम ना तुम्हारे पास रूप है यानी कलर, या ना तो तुम सुंदर हो, न ध्वनि रस्ती न ही ध्वनि अच्छी है, तुम किस प्रकार राजा बन सकते हो। इस तरह से बोलती है। कृष्ण वर्ण मेध्या मेध्य वक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्या महे वयम, यानी कि मेध्य प्लस अमेध्य भक्षकम। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्ण मतलब काले रंग वाले को, मेध्य
मध्य भक्षकम, शाकाहारी मांसाहारी खाने वाले को, यानी जो कुछ भी मिल जाए अशुद्ध इधर उधर पड़ा हुआ उस खाने वाले को, हम खाने वाले को, तुम्हें मतलब तुम्हें, कथम किस प्रकार हम राजा मान लें, इस तरह से बोलना चाह रहा है। वन राजम, वन क्या राजा, मन्यामहे कैसे माने हम, वयम मतलब हम, यानी कहने का ओवरऑल मतलब ये है काले रंग वाले को, जो शुद्ध अशुद्ध जो मिल जाए वो खाने वाले को हम वन का राजा कैसे मान लें। वयम मतलब कि हम उसको राजा नहीं मान सकते, ना तो तुम्हारे पास रूप है, ना रंग है, ना आवाज है, हर जगह काला का करते हुए ध्वनि को प्रदूषित करते हो, और जो मिल जाए तुम्हें खाने को उसी को खा लेते हो, शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, हम तुम्हें अपने जंगल का राजा कैसा मान लें। इस तरह से कोयल कह रही है। अब काक इसका उत्तर देती है, अरे अरे किम जल पसी यही अहम कृष्ण वर्णम तरही त्रम की गोणाम, यानी कि काक बोलती है, कौवा बोलता है, अरे अरे किम मतलब क्या, जल पसी व्यर्थ बातें करती हो, क्या बकवास कर रही हो, यदि अहम कृष्ण वर्णम यदि मैं काला हूं, काले रंग का हूं, तरही मतलब तो, तुम किमम क्या तुम, घोड़ांडकम घोड़े रंग वाली हो, यानी कि कोयल जो होती है और कौवा होता है दोनों ही काले होते हैं, तो इस प्रकार कौवा जो होता है वो कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो, अगर मैं काले रंग का हूं तो तुम क्या कोई गोरी हो जो मुझसे इस तरह से कह रहे हो, इस तरह से वो बोलती है। अपि चा विस्मयते किम यत मम सत्य प्रियता तू जाना नाम कृते उदाहरण स्वरूपा अनतम वदसी चेत काकः दशेत इति प्रकारेण। अब कौवा बोलता है अपनी बड़ाई करते हुए, अपीचा और भी, विस्मयते किम यत मम सत्य प्रियता, विस्मयते मतलब कि क्या तुम भूल गई हो कि, यत की, मम सत्य प्रियता मैं सत्य प्रिय हूं, मैं सत्य प्रिय हूं, तू जाना नाम कृते उदाहरण स्वरूपा, यह बात तो लोगों के लिए उदाहरण के रूप में दी जाती है, और लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अनतम वदसी चेत काकः दशेत, झूठ बोलेगा तो कौवा काटेगा, इस प्रकार कहते हैं, इति प्रकारेण इस प्रकार कहते हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, और भी क्या भूल रही हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण का स्वरूप है, लोग कहते हैं झूठ बोलेगा तो कौवा काटेगा, इस प्रकार यानी कि मैं सत्य प्रिय हूं, इस वजह से मुझे क्या होना चाहिए, राजा बनना चाहिए। आगे देखेंगे, अस्माकं परिश्रम एक्यम च विश्व प्रसिद्धम, और क्या बोलता है, वो बोलता है अस्माक हमारा, परिश्रम यानी मेहनत, एक्य च विश्व प्रसिद्धम और एकता यानी कम्युनिटी पूरे संसार में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श प्लस छात्र, यानी वो आगे बोलता है, अपि च और भी, काकचेष्ट विद्यार्थी कौवे की जैसी चेष्टा करने वाला विद्यार्थी, जो कौवे की जैसी चेष्टा कर सके, एव आदर्श छात्र मन्यते एक आदर्श छात्र माना जाता है, जो कौवे की जैसी चेष्टा करके अपने लक्ष्य पर फोकस करता है उसे क्या मानते हैं, आदर्श छात्र मानते हैं। तो इस तरह से कौवा अपनी तारीफ में बोलता है। अपी को बोलती है, अलम अलम अति विक्तथनेन, यानी कि बस करो डींगे मारना बस करो, किम विस्मयते यतः क्या तुम भूल गए हो, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम भूल चुके हो, क्या भूल चुके हो। काकः कृष्णः पिक कृष्णः को भेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, यानी कि अन्वय समझते हैं, काकः कृष्णः पिक कृष्णः पिक काकियो कह भेदः, वसंत समय प्राप्ते काक काकः पिकः पिकः। अब इसका हिंदी में हम अर्थ समझते हैं, काकः कृष्णः यानी कि कौवा काला होता है, पिकः कृष्णः कोयल भी काली होती है, दोनों ही काली होती हैं, पिक काकियो कह भेदः कोयल और कौवे में क्या भेद है, दोनों में क्या अंतर है, तो वो आगे है, वसंत समय वसंत का समय आने पर, प्राप्ते आने पर,
काकः काकः पिकः पिकः कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। यानी कोयल ये अंतर स्पष्ट करना चाहती है कि हम जानते हैं कि तुम भी काले हो और हम भी काले, यानी कौआ भी काला है और कोयल भी काली है। फिर दोनों में क्या भेद है? भेद ये है जब बसंत का समय आता है तो जो कोयल की आवाज होती है वो सुरीली होती है, जबकि कौवे की आवाज बेकार होती है। तो अपने आप बसंत के समय पर अंतर स्पष्ट हो जाता है, कौवा कौवा ही होता है और कोयल कोयल ही होती है। यानी श्लोक के माध्यम से ये दिखाना चाह रही है कि कोया जो होता है उसकी आवाज अच्छी नहीं होती, तुम हम अलग हो। यानी कि काला रंग भले ही समान है पर मैं तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं, इस तरह से कोयल दिखाना चाहती है। का कहा रे परव्रत, यानी कि अरे दूसरों पर आश्रित रहने वाली। परव्रत का मतलब होता है जो दूसरों पर आश्रित होती है, खुद से अपना कुछ नहीं होता। अहम यदि तव सतति ना पालयामी तरही कुत्र स्यूपिकः, यानी कि क्या मतलब हो गया हमारे यहाँ पर, यदि मैं तुम्हारी संतानों को ना पालूं, पालन पोषण ना करूं, तो यह कोयल कहां से होंगे? कुत्र स्यूपिकः, तो ये कोयल कैसे होंगे? तो अगर हम इस बात को देखें तो मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि जो कोयल होती है ना, उनके कोयल के जो बच्चे होते हैं उनको कौवा पालता है। क्यों? क्योंकि कोयल अंडे तो दे देती है पर उनके अंदर इतनी हीट नहीं होती जिससे बच्चे निकल सकें। तो कोयल क्या करती है, अपने अंडों को कौवे के जो घोंसला होता है उसमें डाली जाती है। अब क्योंकि दोनों का रंग काला होता है तो कौवा उनको पहचान नहीं पाता और उनको क्या करता है, उनको पालता है इस तरह से। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि हम इतने दयावान हैं कि तुम तो लोगों पर आश्रित रहने वाली हो, अगर हम कोयलों को ना पालें तो तुम आगे कैसे हो पाओगे? मैं दयावान हूं, इस तरह से कौवा कहना चाहता है। अतः अहम अहम एव करुणापरः पची सम्राट काक, यानी कि बोलता है अतः अतः यानी कि इसलिए, अहम मैं ही, अहम एव मैं ही हूं, करुणापरः करुणापर यानी कि बहुत ही ज्यादा दयालु, पची सम्राट पक्षियों का सम्राट, काकः कौआ, यानी वो बोलता है इसलिए मैं ही हूं सबसे दयालु पंछियों का सम्राट कौआ। गजः, अब हाथी की एंट्री होती है। समीपतः एवा गच्छन् अरे अरे सर्व संभाषण शृण्वन् एव अहम अत्रा गच्छम्। संधि विक्षेप समझेंगे, एव प्लस अगच्छन्, शृण्वन् एव अहम। गजः हाथी, समीपतः पास से ही, एवा गच्छन् आता हुआ, पास से ही आता हुआ कहता है, अरे अरे सर्व यानी कि सब, संभाषण सब बातचीत, सभी बातचीत, शृण्वन एव अहम सुनता हुआ ही मैं, अत्रा गच्छम यहां आया हूं, यानी सारी बात सुनता हुआ ही मैं यहां पर आया हूं। अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि, यानी कि को अपि का हा प्लस अपि। वो बोलता है अहम विशालकाय, मैं विशाल शरीर वाला हूं, विशालकाय हूं, बलशाली बलशाली हूं, पराक्रमी चा मतलब और पराक्रमी, पराक्रमी हूं, वीर हूं। यानी बोलता है मैं विशाल शरीर वाला हूं, बलशाली हूं और पराक्रमी हूं, वीर हूं। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि, शेर हो या कोई अन्य पशु या कोई और भी हो, या कोई और भी वन्य पशु हो। तू तुदंतम जंतुमः स्वसूडेन पोथयित्वा मारिष्यामि, यानी जंतुम प्लस अहम। वो कह रहा है शेर हो या कोई दूसरा पशु हो, यानी वन्य पशु कोई दूसरा वन्य पशु हो, तू तो तुदंतम जंतुमः, तुदंतम मतलब परेशान करता है जंतुओं को, अगर तुदम जंतुमः तो मैं अपनी स्वसुंडेन अपनी सूंड से, पोथयित्वा मसल कर, मारिष्यामि कुचल कर मार दूंगा। यानी वो कह रहा है मैं विशाल शरीर वाला हूं, वीर हूं, बलवान हूं, चाहे शेर हो या कोई अन्य पशु हो, अगर किसी कमजोर पशु को तंग करेगा तो मैं अपनी सूंड से उसको पटक पटक के मार दूंगा, उसको मार दूंगा। यानी वो कहना चाह रहा है मैं वीर हूं तो इसलिए तुम मुझे राजा मानो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई अगर तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उससे पटक पटक के पीट पीट के मार दूंगा। आगे कहता है वो किमन्य कहापि अस्ति एतादृश्य पराक्रमी अतः अहमेव योग्ये वनराज पदाय। कह प्लस अपि प्लस अस्ति,
यानी वो कह रहा है, आगे है हमारा अहम प्लस एव। किम किमन्य, यानी किमन्य मतलब किम प्लस अन्य होता है हमारे पे, क्या और कोई है, यानी क्या कोई और मेरे अलावा है, एतादृश्य पराक्रमी, इस प्रकार का पराक्रमी, मतलब मैं बहुत वीर हूं, क्या मेरे अलावा कोई और ऐसा पराक्रमी है क्या? अतः इसलिए अहमेव, मैं ही, योग्य हूं, वन राज पदाय, वन के राजा के पद के लिए मैं ही योग्य हूं, इस तरह से वो बोलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करने वाले हैं। उम्मीद है बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कोई भी डाउट होने पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं।